अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के कुछ वाक़यात सुनाएंगे। पिछली वीडियो में भी आपको हमने कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के कुछ किस्से बयान किए थे और आज की भी वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुछ पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बादशाहत का ऐलान किया तो इस जमीन पर मौजूद तमाम दरिंदे चरिंदे परिंदे के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। परिंदों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जुबान दन और मेहरम राज पाया तो दिल और जान से आप पर फिदा हो गए। परिंदों ने अपनी चूचू तरक कर ली और पैगंबर खुदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत इख्तियार कर ली। चंद ही दिनों के अंदर सब परिंदे बनी आदम से ज्यादा फसीलेट जुबान में बातें करने लग गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में चरिंदे परिंदे तमाम मखलूक हिकमत और दाना की बातें करती थी। इल्म और हिकमत की इन बातों का मकसद यह था कि पैगंबर खुदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तालीम और हिदायत की तबलीग करने में कुछ मदद मिले। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था और मामूल के मुताबिक हाज़री दरबार अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। इल्म हिकमत और दाना की नहरें जारी थी। उस रोज तमाम परिंदे अपनी सिफात और हुनर बयान कर रहे थे। आखिर में हुदहुद परिंदे की बारी आई तो उसने कहा, ऐ इल्म हिकमत के बादशाह, मेरे अंदर एक खूबी है, मैं वही अर्ज करने की जसारत करता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह कौन सी अदना खूबी तेरी जात के अंदर मौजूद है? हुदहुद परिंदे ने अदब से अर्ज किया, वो खूबी यह है कि जब मैं बेपनाह बुलंदियों पर परवाज करता हूँ तो पानी अगर जमीन की गहराइयों में भी मौजूद हो तो मुझे नजर आ जाता है। मैं यह भी जान लेता हूँ कि इस पानी की खासियत क्या है, यह पानी कितनी गहराई में है, इसका रंग क्या है और जमीन से निकल रहा है या पत्थर से रिस रहा है। ऐ पैगंबर खुदा, तू मुझे अपने लश्कर जर्रार के साथ लेकर चल ताकि पानी की जरूरत पड़े तो मैं निशानदेही कर सकूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की इस खासियत की बहुत तारीफ और तौसीफ फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को एक इजाजत अता फरमाई कि बे आवो गया सहरा में सफर के दौरान तू हमारे हरावल दस्ते के साथ रहा कर ताकि पानी की खोज लगाता रहे। उधर बुरी अदा का बाले कौए ने जब सुना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को हरावल दस्ते में शरीक रहने का इजाज अता फरमाया है, यह देख कर मारे हसद के कौआ शिहा पड़ गया और अंगारों पर लौटने लगा। कौए ने फौरन पैगंबर खुदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहा, इस हुदहुद परिंदे ने आपके हुजूर सख्त गुस्ताखी की है और कतई झूठा दावा किया है। इसे इस झूठ और गलत बयानी की सजा दी जाए। इससे पूछा जाए कि अगर तेरी नजर इतनी तेज है कि जमीन की गहराइयों में छुपे हुए पानी की खबर लाती है तो फिर तुम्हें इसी खाक में छुपा हुआ वह फंदा क्यों नहीं दिखाई देता जो शिकारी तुझे फंसाने के लिए लगाता है? अगर तू ऐसा हुनर रखता है तो गिरफ्तार क्यों हो जाता है? आसमान की बेपनाह बुलंदियों से बहजाल क्यों नहीं देख लेता? कौए की यह बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, ऐ हुदहुद, कौए ने जो बात कही वो तूने सुन ली, अब इसका जवाब तेरे जिम्मे है। अपने दावे की सदाकत का सबूत पेश करो वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। हुदहुद परिंदे ने बेखौफ होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, नाराज मत हो और बदनीयत दुश्मन ने हसद से जल बुनकर मेरे खिलाफ जो बात की है उस पर ध्यान न दे और यह सवाल कि मुझे वह मुट्ठी भर खाक में छुपा हुआ फंदा क्यों नजर नहीं आता तो इसके बारे में क्या अर्ज करूं? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत और मर्जी मेरी अकल की रोशनी ना बुझाए तो मैं यकीनन परवाज के दौरान वो हकीर फंदा भी देख लूंगा। लेकिन जब फरमान कजा और कदर जारी हो और मेरा वक्त आ जाए तो निगाह की खूबी क्या करे, चांद सिहा हो जाता है और सूरज गहन में आ जाता है। मेरी अकल और बसारी ताकत कहाँ कि फरमाने खुदाबंदी का मुकाबला कर सकूं। इसी तरह कमों और अफराद पर अज़ाब इलाही उनके बदामियों के सबब नाजिल होता है तो उनकी अकल और बेनियाई सलब कर ली जाती है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार पूरे जलाल के साथ बुनक था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदे को गैर हाजिर देखकर फरमाया, मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता, क्या वह वाकई गैर हाजिर है? अगर उसकी गैर हाजिरी बेवजह है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिबा कर दूंगा।
उसकी बख्शिश सिर्फ इसी सूरत में होगी कि वह अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बताए। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात उस पर उसने कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसकी आपको इत्तला नहीं की है। वह खबर यह है कि यमन के इलाके में सबा की मलका रहती है और खुदा ने उसे सब कुछ दे रखा है। उसका तख्त सल्तनत अपनी फौजों के तबार से अजीमुशान है। मलका सबा और उसकी कौम आफताब परस्त है। शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया है और वह अल्लाह वाहिद न शरीक की परस्तिश नहीं करते। सबा का दारुल खिलाफा कार था। उस इलाके के लोग चश्मों पर बांध कर आप पासी के लिए इस्तेमाल करते थे। दारुल हुकूमत में सबसे बड़ा बंसद कार के नाम से मशहूर था, जिसके दोनों तरफ फलों और खुशबूदार फलों के सब्ज और सादाब बागा थे। अहले सबा की नाफरमानियां जब बढ़ गईं तो उन पर आजाब आ गया। सदे कार टूट गया, बस्तियां उजड़ गईं, बागात वीरान हो गए और अहले सबा मुंतसिर हो गई। कौमे सबा तिजारत पेशा और मालदार भी सबा वाले मुशरिक और बुतपरस्त थे और सूरज को सबसे बड़ा देवता मानते थे। हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान की तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरे सच और झूठ का इम्तिहान अभी हो जाएगा। अगर तू सच्चा है तो मेरा एक खत ले जा और इसको सबा वालों तक पहुंचा दे और इंतजार करके कि वो इसके मुतालिक क्या गुफ्तगू करते हैं। हुदहुद परिंदा जब खत लेकर पहुंचा तो मलका सबा आफताब परस्ती के लिए जा रही थी। हुदहुद ने रास्ते में भी एक खत मलका सबा के सामने डाल दिया। मलका ने उठाकर खत पढ़ा और दरबारियों से कहा कि अभी मेरे पास एक मकतूब आया है जिसमें दर्ज है, एक खत सुलेमान की जानिब से है और अल्लाह के नाम से शुरू है जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम्हें हमसे सरकस और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए। तुम मेरे पास अल्लाह की फरमाबरदार बनकर आ जाओ। मलका सबा ने खत की इबारत पढ़कर कहा, ऐ मेरे अराकन सल्तनत, तुम जानते हो कि मैं उम्र सल्तनत में तुम्हारे मशवरे के बगैर एकम नहीं करती, इसलिए अब तुम मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। अराकी हुकूमत ने अर्ज किया, जहाँ तक मर्ग होने का ताल्लुक है उसकी कतन जरूरत नहीं, क्योंकि हम जबरदस्त ताकत और जंगी कुव्वत के मालिक हैं। रहा मशवरे का मामला तो आप जो चाहे फैसला करें, हम आपके फरमाबरदार हैं। मलका सबा ने कहा, जिस अजीब तरीके से सुलेमान का पैगाम हम तक पहुंचा है, इससे बाज है कि वो हमें मुंतजेस कर कदम उठाना चाहिए। मेरा इरादा है कि चंद कसदान वाना कर दूं जो सुलेमान के लिए उम्दा और बेशकीमत तायफ ले जाएं। मलका सबा के कासिर तायफ लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने तायफ वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर उसने मेरे पैगाम को कबूल न किया तो मैं अजीमुशान लश्कर के साथ सबा वालों तक पहुंच और तुम इसकी मुदाफियत और मुकाबले से आजीज रहोगे। कासिदों ने वापस आकर मलका सबा के सामने सूरत हाल बयान कर दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और शौकत का जो मंजर देखा था उसे हर्फ ब हर्फ सुना दिया। कासिदन बताया कि उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात और हैवान भी उनके ताबे और फरमाबरदार है। मलका सबा ने यह तमाम अहवाल सुनकर तय कर लिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने फरमाबरदार होकर हाजिर हो जाएं। चुनांचे वह सफर का रवाना हो गई। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि मलका सबा हाजिर खिदमत हो रही है। आपने अपने दरबारियों को मुखातिब करके कहा, मैं चाहता हूँ कि मलका सबा के यहाँ पहुँचने से पहले उसका शाही तख्त इस दरबार में मौजूद हो। एक जिन जिसका नाम इफरी था कहने लगा, मैं मलका सबा का तख्त दरबार बर्खास्त करने तक ला सकता हूँ। इफरी जिन की बात सुनकर एक साहिब इल्म किताब इंसान जिसका नाम आसिफ बिन बकिया का कहने लगा, इससे पहले कि आपकी पलक झपक मैं मलका सबा का शाही तख्त आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। मेरे पास अल्लाह की किताब का इल्म है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक जबकि देखा कि दरबार में मलका सबा का तख्त मौजूद था। शाही दरबार में रखे हुए तख्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तब्दीली करने का हुक्म सादर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मलका सबा यह देखकर हकीकत की राह पाती है या नहीं। फिर जब मलका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई तो उससे पूछा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? मलका सबा ने जवाब दिया, ऐसा मालूम होता है जैसे वही है। मलका सबा ने इसके साथ ही
कहा, मुझे आपकी बेनज़ीर और अजीम शान कुव्वत का पहले से इल्म हो चुका है, इसलिए मैं मुती और फरमाबरदार बनकर हाजिर हुई हूँ। अब तख्त का हैरान कुन मामला तो आपकी लासानी ताकत का मुजाहरा है और हमारी तात के लिए ताज़िया है, इसलिए हम आपसे फरमाबरदार का इजहार करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसान फनकार की मदद से एक आलीशान महल तामीर करवाया था, जो आगीन की चमक, रंगों की धमक, कतरों की रिफत और अजीबो गरीब दस्तकारी की वजह से बेमिसाल था। उसमें दाखिल होने के लिए सहन से गुजरना पड़ता था। सहन की जगह एक बड़ा हज खुदवा कर पानी से लबरेज कर दिया गया। हौज में पानी की तरह सफाक, आगीन और वलोर के टुकड़ों से ऐसा नफीस फर्श बनवाया कि देखने वाले की निगाह धोखा खाकर यकीन कर लेती थी कि सहन में सफाक पानी बह रहा है। मलका सबा कसरे शाही में क़याम के लिए महल के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सफाक पानी बह रहा है। पानी में उतरने के लिए उसने कपड़ों को पिंडली से ऊपर उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह देखकर फरमाया, ये पानी नहीं है बल्कि सारा महल और उसका खूबसूरत सहन चमकते हुए कीनों से बनाया गया है। ये मंजर देखकर मलका की आंखें शर्म से झुक गईं और उसके लाशऊर में छुपी हुई बड़ाई ने नदामत से सर झुका लिया। मलका ने नदामत और शर्मसार होकर बारगाह इलाही में इकरार किया, मां सवाए अल्लाह की परस्तिश करके मैंने अपने नफ्स पर बहुत बड़ा जुर्म किया, मगर अब मैं सुलेमान के साथ होकर सिर्फ एक खुदा पर ईमान लाती हूँ जो तमाम कायनात का परवरदिगार है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हुदहुद परिंदे के अंदर ऐसी खासियत रखी है कि वो जमीन के अंदर की चीजों और जमीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सफर के दौरान हुदहुद से मालूम करते कि पानी की गहराई कितनी है और किस जगह जमीन खोदने से पानी काफी में मिल सकता है। हुदहुद की निशानदेही के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को जमीन खोदकर पानी निकालने का हुक्म देते थे। प्यारे दोस्तों, एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भूख की शिद्दत महसूस करते हुए एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। घर से खातून की आवाज आई, कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसकी दावत करना लाजमी है। खातून ने कहा, मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम मर्द की दावत नहीं कर सकती, अलबत्ता तुम मेरे बाग में चले जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग में चले गए और एक दरख्त के नीचे सो गए। एक सांप उनके करीब आकर पहरा देने लग गया। खातून का शौहर जब बाग में आया तो यह मंजर देखकर परेशान हो गया। उसने बीवी से दरियाफ्त किया कि ये शख्स कौन है और यहाँ से क्यों सो रहा है? बीवी ने कहा, ये कोई मुसाफिर है, इसने घर पर दस्तक दी थी। मैंने कहा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, तुम बाग में चले जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो सांप वहां से चला गया। खातून का शौहर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत मुतासिर हुआ। उसने आप अलैहिस्सलाम की खूब खातिर मदारत की और अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश कर दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की पेशकश को कबूल कर लिया और 3 रोज क़याम करने के बाद वहां से कहीं और रवाना हो गए। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में बैठे थे कि इतने में अचानक मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए। उन्होंने सलाम किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसे आना हुआ? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ नहीं, बस वैसे आया था। और कहकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उठकर चले गए। दरबार में मौजूद एक वजीर काफी घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, अल्लाह के नबी, ये कौन था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थे। वजीर ने कहा, जब वह आए तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और जब जा रहे थे तो मजीद गुस्से से देखा। मुझे डर लग रहा है, मैं अपनी बहन के पास जाना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहाँ है आपकी बहन? वजीर बोला, फला जजीरे में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहाँ तो घोड़ा तेज रफ्तार से जाए तो 6 रात और 6 दिन का सफर लगता है। आप मेरा उड़द तक ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। वजीर चला गया लेकिन वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ ले आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस दिन वाली बात का जिक्र किया तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस वजीर का इंतजार फला जजीरे पर कर रहा था क्योंकि उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म मुझे उस जजीरे पर दिया गया था, लेकिन जब मैंने दुनिया पर नजर डाली तो वह यहाँ आपके पास बैठा था। मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि रास्ता 6 दिन और रात के सफर का था। उसके पास तो चंद ही वक्त था, लेकिन जब यहाँ से जाकर मैं जजीरे पर पहुंचा तो आँख की उड़न तक पर वह वजीर पहले ही पहुंच गया था और मैंने वही उसकी रूह कब्ज कर ली। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का जो वाक़या बयान किया गया है उसका हासिल यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात एक अजीबोशान इमारत बनाने में मसरूफ थे।
कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम अज़ल आ गया, मगर जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की मौत की खबर न हुई और वह अपने काम में मसरूफ रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क़याम की हालत में खड़े रहे और यूं बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम होता रहा। बिलखेरिया जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक लगाए खड़े थे, लाठी टूटने से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। फिर जिन्नात को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। जिन्नात कहने लगे, अफसोस कि हम मालूम न कर सके, काश हम भी इल्म गैब रखते तो इतने अरसे तक इस मेहनत और मशक्कत में न पड़े रहते जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ में मुब्तला रहे। कुरान मजीद की सूरह सवा में इस वाक़े को यूं बयान किया गया है, और जब हमने उसकी मौत का फैसला कर दिया तो उन जिन्नात को इसकी सूरत को की किसी ने इत्तला नहीं दी, मगर दीमक ने जो सुलेमान की लाठी चाट रही थी, और जब सुलेमान लाठी के तवाज़ु खराब होने की वजह से गिर गए तो जिन्नात पर यह जाहिर हो गया कि अगर वह गैब का इल्म रखते होते तो इस सख्त मुसीबत में मुब्तला न रहते। प्यारे दोस्तों, उस जमाने में यह मशहूर था कि जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं। चुनांचे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इसकी खबर हुई तो उन्होंने सयापन के उन तमाम नोस्तों को हासिल करके अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया, ताकि जिन्नात तो इंसान समेत किसी की भी वहां तक रिसाई ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने यह फरमान भी जारी कर दिया कि जो शख्स सहर करेगा या जिन्नों के मुतालिक इल्म गैब का अकीदा रखेगा तो उसकी सजा गर्दन जनी है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद शयातीन ने उन मदफून नौस को निकाल लिया और बनी इसराइल में यह अकीदा पैदा कर दिया कि जादू का ये इल्म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म है और वह इसी कुव्वत से तमाम दुनिया पर हुकूमत करते थे। इस तरह जादू फिर बनी इसराइल में राइज हो गया। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसर और उनके हुक्म के ताबे बना दिया गया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर सुबह के वक्त दमिश्क से रवाना होते और अस्त कर पहुंचकर कैला फरमाते। इसी तरह शाम को अस्त कर से रवाना होते और काबुल में रात गुजारते। इन दोनों शहरों के दरमियान तेज रफ्तार मुसाफिर के लिए 1 माह की मसाफत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की छावनी 100 फरस में थी। इनमें से 25 फरस जिन्नात के लिए, 25 इंसानों के लिए, 25 परिंदों के लिए और 25 फरस दीगर जानवरों के लिए मखसूस पूरी होती थी। इनमें से 300 बनहका थी और 700 दिया थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तेज हवा को हुक्म देते तो वह आग को लेकर चल पड़ती थी। एक दिन आप अलैहिस्सलाम जमीन और आसमान के दरमियान जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने आग की तरफ वही फरमाई कि मैंने आग की हुकूमत में इजाफा कर दिया है। वह इस तरह के मखलूक से जो भी कहीं बातें करेगा, हवा उसे उसके पास ले आएगी और आग को उससे आगा कर देगी। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का गुजर एक वादी से हुआ जो वादी नम कहलाती थी। नम की यह वादी अंकला शहर के करीब थी। जब लश्कर उस वादी के करीब पहुंचा तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान और उसके लश्कर वाले बेखबर होकर रौंद न डालें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की यह बात सुनी तो आप मुस्कुरा दिए। यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया गया एक मोजिज़ा था कि अल्लाह ताला की मखलूक में से जो भी मखलूक कोई बात करती थी तो हवा उस बात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा देती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात को 3 मील की मसाफत से सुन लिया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चींटी को मेरे पास लाओ। चुनांचे चींटी को हाजिर किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चींटी, क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा लश्कर किसी पर जुल्म और सितम नहीं करता? चींटी बोली, बेशक मेरा अकीदा यही है कि आपका लश्कर जुल्म सितम नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं इन सब की सरदार हूँ इसलिए मेरा फर्ज मनसब था कि मैं इन्हें हर नसीब फराज से आगाह कर दूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तेरी इस बात से मेरे नजदीक तेरी कदर मंजिल बढ़ गई है, लिहाजा मेरा जी चाहता है कि तू मुझे कोई नसीहत सुनाए। चींटी अर्ज करने लगी, क्या आपको मालूम है कि आपके वालिद माजिद का नाम दाऊद अलैहिस्सलाम क्यों रखा गया था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। चींटी कहने लगी, आपके वालिद माजिद का नाम दाऊद इसलिए था कि उन्होंने जख्मी दिल का इलाज किया। फिर चींटी ने सवाल किया कि ऐ हजरत सुलेमान, क्या आपको यह भी मालूम है कि आपका नाम सुलेमान क्यों है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। चींटी बोली, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम उस सदर और कल्ब हैं, गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हीं अल्फाज का मुख्फिक है। प्यारे दोस्तों, तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हकमी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल इसरार का हवाला देते हुए लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि तुम्हारी सल्तनत का हदूद अरबा और तुम्हारे लश्कर की तादाद
कितनी है। चींटी ने अर्ज किया कि लश्कर की निगरानी के लिए मैं 4000 कोतवाल रखती हूँ और उनमें से हर एक कोतवाल के मातहत 40,000 नकीब हैं। हर एक नकीब के तहत 40,000 चींटियां रहती हैं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से फरमाया कि तू अपने लश्कर से बाहर क्यों नहीं जाती। चींटी ने आज अर्ज किया कि ऐ प्यारे नबी, मुझे रुएफो दिया है सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने लश्कर को छोड़कर कहीं जाना गवारा नहीं, बल्कि मैंने अर्ज की परवरदिगार आलम हमें जेर जमीन रखना ताकि तेरे सिवा हमें कोई न जाने और हम भी तेरे सिवा किसी को न जाने। इसके बाद चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप भी मुझे बताएं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी कौन सी नेमत अता फरमाई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हवा को मेरे ताबे कर दिया है। मैं सुबह को मशरिक में होता हूँ और शाम को मगरिब में। चींटी ने कहा कि यह तो कोई बड़ा कमाल नहीं, बल्कि इसमें तो यह इशारा है कि आपकी बादशाही गोया हवा पर सहारा कर रही है। चींटी की बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर फरमाई है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।